जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं, जेसीओ हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं या आप रिटायर्ड हैं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मैं आज बताऊंगा कि आखिर जो डीए फ्रीज हुआ था कोरोना में और डीए उसके बाद रिलीज हो जाता है, उसके बाद आपको एरियर के रूप में ग्रेचुटी का पैसा मिलता है, कम्यूटेशन का पैसा मिलता है, लेकिन आपको लीव इन कैश का पैसा पीओआर नहीं देता, क्योंकि जो पीसीडीए ने दिया है वो तो दे दिया है, कोरिजेंडम पीपीओ उसी कर दिया है और वो मैं लेटर भी आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर इस पैसे को क्लेम कैसे करना है और कब कब जो लोग रिटायर्ड आए उनके लिए क्लेम करना है, तो ये तो मैं बोर्ड पर समझाऊंगा। और उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यदि आप रिटायरमेंट आने वाले हैं, यदि आप सर्विंग सोल्जर हैं, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं और किस किस प्रकार से बेनिफिट मिलते हैं वो ध्यान रखना होगा। और मैं बात करूंगा यदि आप कलर सर्विस आते या प्रीमेचर आते तो उनमें दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, 8वें वेतन आयोग का आगे क्या असर होने वाला, ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। उससे पहले हम बोर्ड पे चलते हैं और इंपॉर्टेंट चीज है जो इन लोगों के लिए वो हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि पेंशन बेनिफिट, आपको कौन कौन से पेंशनरी बेनिफिट मिलते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा 1 जून 2020 से और 30 जून 2021 तक जो रिटायरमेंट आए उनको सिर्फ और सिर्फ 17% डीए का लाभ मिला था, अब वो 28% के हकदार हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी कार्रवाई कर रहा हूं। ग्रेचुटी वगैरह पीसीडीए ने दे दिया, लेकिन पीओआर वाला पैसा है, खासकर लीव इन कैश का, वो आपका अटका हुआ है। इसीलिए मैं इसके ऊपर आने से पहले बात करना चाहता हूं पेंशनरी बेनिफिट से, जो कि सभी के लिए फायदा है, सभी को मिलता है। जैसे आप रिटायरमेंट आते हो तो आपको 50% मंथली पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है, कम्यूटेशन मिलता है, लीव इन कैश मिलती है, एजीआई बेनिफिट मिलते हैं और फंड मिलता है। ये सारा पैसा मिलता है और ये पैसा जो लोग 1 जनवरी 2020 से रिटायरमेंट शुरू हुआ था और 30 जून 2021 तक जितने आए थे उनको 17% डीए के हिसाब से मिला था। और ये जो लेटर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लेटर बाद में इशू होता है, फिर इसका जो एरियर बनता है यानी पीछे का जो 17% डीए वो 21 कब होता है, 21 के बाद 24 कब है, 28 कब है, पर उसका लाभ लोग भूल गए, जानते नहीं कहां से लेना, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले बेनिफिट आपको 50% पेंशन, इसमें बेसिक पे एमएसपी और क्लास पे जुड़ी होती है, उसको आधा करते हैं, वो आपका बेसिक पेंशन बनता है और करंट जो डीए डीआर जो आपको मंथली आता है। ग्रेचुटी आपकी मिलती है, वो आपकी बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस डीए, चारों चीजों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो और जितनी सर्विस है उसमें +5 जोड़ करके मल्टीपल कर दो, वो आपको अमाउंट ग्रेचुटी का मिलता है, वो सबको मिलता है। यदि आप रिटायरमेंट होने वाले आपको मिलेगा। कम्यूटेशन, जितनी आपकी पेंशन बन रही है उसका आधा कर दो, 50% पेंशन इंटू 12 इंटू पीबी यानी परचेस वैल्यू कम्यूटेशन फैक्टर, इससे लाखों का एक लमसम अमाउंट मिलता है और इसकी फिर रिकवरी होती है 15 साल तक, हम सभी को पता है। लीव इन कैश जो सिर्फ बेसिक पे और डीए के ऊपर मिलता है, आपने कितने दिन आपकी छुट्टी है उसका ये फॉर्मूला है, बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू इनटू नंबर ऑफ डेज, उसके हिसाब से मिलता है। एजीआई बेनिफिट एज पर सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है और इसी तरह आपका एज पर सब्सक्रिप्शन और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एपी फंड मिलता है। यानी ये सारी चीज आपको मिलती है। कैसे वर्कआउट करती है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इस चिट्ठी के ऊपर का किन लोगों ने क्या क्या कार्रवाई करना। सपोज करो आप 1 जनवरी 2020 और जून 2021 के बाद के बीच के पीरियड में रिटायरमेंट आए, जब आपका डीए फ्रीज कर दिया था, करेक्ट बात है, लेकिन पैसा मिल रहा था, सबको मिल रहा था, लेकिन कितना किस हिसाब से मिल रहा था, 17% के हिसाब से मिल रहा था। और ये 17% डीए था कब का, ये था जुलाई 2019 से लागू हुआ था। अब जनवरी 2020 में डीए लागू घोषणा नहीं हुई, एक फिर उसके बाद 4% बढ़ा था तो ये 21% हो गया था। 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक फिर 3% बढ़ा तो 24% हो गया था। 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2021 तक फिर बढ़ा 4 तो 28% हो गया था। ये मैं आपके सामने चिट्ठी लिख रहा हूं, ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि सितंबर 2021 में घोषणा होती है। अब सितंबर 2021 की घोषणा यानी यदि आप जुलाई 2021 में आए हो, अगस्त 2021 में आए हो, तब आपको तो और ज्यादा घाटा हुआ होगा। अब ये सारी घोषणा होती है, उसके बाद क्या होता है, पीसीडी अपना एक्शन लेता है, ग्रेचुटी द्वारा कैलकुलेट करके, कम्यूटेशन द्वारा कैलकुलेट करके कोरिजेंडम पीपीओ आपको बना के दे देता है और आप ले लेते हो और लगभग वो सही रहता है। ग्रेचुटी यानी पीसीडी अपना काम कर देता है, लेकिन काम कौन नहीं करता, PANOR यानी हमारे रिकॉर्ड का एक मेहमान
जो हमारा लेखा जोखा रखता है वो बिना, आप देख सकते हो परसों सीबीआई रेड पड़ी थी तो बिना फोन किए रिकॉर्ड फोन करेगा, लेकिन वहां सिविलियन बैठे वो इतना आसानी से नहीं करते, उनके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। कई लोग हमारे साथ ही कर रहे हैं, मैंने भी इसकी प्रक्रिया अभी करी है, पहले किया था नहीं दिया, अब मैंने फिर शुरू किया है, आपको भी बताऊंगा कि आपने भी इसको करना होगा। तो अभी आप समझ सकते हो कि लीव इन कैश का पैसा आपको लेना होगा। अब लीव इन कैश का पैसा कैसे लेंगे, तो आपके पास रिकॉर्ड का कॉल नंबर है, आपके जितने रिकॉर्ड ऑफिस हैं उनके नंबर होंगे, उनके ओआईसी के नंबर होंगे और उनका मेल आईडी होगा। नहीं है तो जरा हमको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा DIAV, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स। पहले हम आर्मी वाले इस चैनल पे, फिर हम सीपी ग्राम की बात बाद में करेंगे। इनको भी फिर इनको क्या करना है, हमने मेल करना है और मेल में क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, नहीं चाहिए हम बता देंगे, ये फॉर्मेट दे देंगे। अपना PPO भेजना है कि श्रीमान ये मेरा PPO, FSA भेजना है और आपने DA ऑर्डर की कॉपी है जो मेरे पास है ये लीजिए। चारों को मेल कर दीजिए, एक रिकॉर्ड में करो, DIV में करो और सीधा सीधा वो एक्शन लेंगे। और आपका जो फर्क बनता है, फर्क क्यों, यानी जो आपकी बेसिक थी 17% का DA लगा था, उसके बाद मान लो आप इसके बीच में आए होगे तो 21% का, 4% का फर्क मिलेगा आपको। इसके बाद आए होगे तो आपको लगभग, आप समझ सकते हो 7% का फर्क मिलेगा और इसके बाद आए होगे तो आपको लगभग 11% का फर्क, 11% का, यानी बहुत बड़ी, लगभग जाके 30, 40, 50 हजार का फर्क आपको पड़ेगा। और तो ये जो फर्क है वो फर्क आपका पैसा। अब POR में तो शांति है, वहां कोई ऑडिट भी सब कुछ कैसे होता है, सब मैनेज होता है। जब तक आप उनको बार बार लेटर नहीं लिखोगे, रिकॉर्ड को बार बार फोन नहीं करोगे और उन्हें परेशान नहीं करोगे, वो आसानी से पैसा नहीं देंगे। इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई का तरीका हमने आपके सामने रख दिया, बता दिया कि हाँ ये कार्रवाई आपने इस तरीके से करनी है। ये चिट्ठी आप दे सकते हो, ऑफिस मेमोरेंडम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जनवरी 2020 टू जून 2021, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एंड कैश पेमेंट इन लीव ऑफ लीव रिगार्डिंग। इसमें सीधा सीधा लिखा है आपकी ग्रेच्युटी और लीव इन कैश का पैसा आपको मिलेगा। आप पूरी चिट्ठी पढ़ के सुनाने का कोई मतलब नहीं, आपको ये चिट्ठी चाहिए। इन्होंने सारी वही चीज लिखी है जो हमने आपसे कही है। अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट प्लीज डिसाइडेड, जो उनकी कहानी है वो लिखा है और DA का सारा लिखा है, सारी चीज लिखी है नीचे। ये लेटर आपको चाहिए, हम आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए हमारे फौजियों का वहां पर POR में फंसा है, वो आराम से निकालें घर बैठे। सिर्फ हमने फिंगरिंग करनी है, कागज भेज दें इधर से उधर, उधर से इधर। क्या अंग्रेजी लिखनी है, जरा आप हमें भेज दोगे तो मैं आपको उसका भी फॉर्मेट दे दूंगा, इस तरह भेज देना। और जैसे ही हमारा पैसा आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारी थोड़ी सी मेहनत है, हम जरूर करेंगे दोस्तों। तो ये थी बात, क्योंकि ग्रेच्युटी वगैरह का पैसा तो आपको सबको मिल गया था। अब मैं अपने उन सोल्जर्स की बात कर रहा हूं जो कि पेंशन आने वाले, उनको इस तरीके का लाभ मिलता है। यदि किसी को डाउट है कि नहीं हम 8वें वेतन आयोग से पहले प्रीमेचर आ जाते हैं, तो दोस्तों प्रीमेचर का सीधा घाटा है कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन बहुत बड़ी चीज है। अभी इसका फायदा कम दिखा है, लेकिन आपको जैसे ही 8वें वेतन आयोग के बाद अगला जो OROP 4 होगा, OROP 1 जुलाई 2014 में था, आप समझ सकते हो जुलाई 2019 में आपका OROP 2 आया और 24 जुलाई 2024 में OROP 3 आया और 29 में आपको OROP 4 आएगा। और सेना के पे एंड अलाउंसेस के साथ अब कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सबको समझ में आ गई है। जब नेता अपना पेट भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं, औलादें लगा रहे हैं, तो सेना के साथ अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो यहां तो कोई टच करेगा नहीं। इसलिए यह सिक्योर है कि आपको OROP 4 मिलेगी। और किसको मिलेगी, आप समझ सकते हो, आप प्रीमेचर, यानी आपको कलर सर्विस करके आना होगा। यदि आप प्रीमेचर आ भी रहे हो और 8वें वेतन आयोग से पहले आ रहे हो, फिर भी घाटा है। कोशिश करो कि आप जनवरी 2026 यानी 4-5 महीने के बाद पेंशन आओ, यानी जब कभी भी इसकी घोषणा होगी, कभी भी होगा, लेकिन उसका आपको एरियर के रूप में फायदा मिलेगा, आपकी मंथली पेंशन का रूप में फायदा मिलेगा, आपकी ग्रेच्युटी है, कम्यूटेशन है, जितने आपके पेंशनरी बेनिफिट हैं इस हिसाब से, उनका भी आपको दोस्तों फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे पास यही एक सोर्सेस ऑफ इनकम है। रिटायरमेंट के बाद भी पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकारी का तो भूल जाओ, प्राइवेट मिलेगी तो आप समझ सकते हो 10 से 15-20 हजार मैक्सिमम आपको मिलेगी। हम चाहते हैं कि इस पहलू को जब आप रिटायरमेंट के उस एज पे आ जाते हो, इस पर डिस्कशन करना शुरू कर दो, दिमाग लगाना शुरू कर दो। फौज में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा पसीना बहाया, बहुत सारा सेक्रीफाइस त्याग
किया, माना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब आपको लास्ट 6 महीने आप अपने पे एंड अलाउंसेस, अपने पार्ट ऑर्डर, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो और आप अपनी पेंशन की एक तैयारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, उस पैसे का हमने जाके क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। ये आने के बाद पता चलता है, हमें भी लगता था कि नहीं बहुत कुछ मिलता है, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको एक ग्रेचुटी गवर्नमेंट देती है, पेंशन आपकी है, कम्यूटेशन एक लोन है, लीव इन कैश आपका है, एजीआई आपका है, फंड आपका है, एक ग्रेचुटी मिलती है। मान लो ग्रेचुटी कितनी मिलती है, एनसीयू लेवल पे मैक्सिमम 13 लाख, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैक्सिमम, और जेसीओ को लगभग 17-18 लाख। इस हिसाब से आपको ग्रेचुटी गवर्नमेंट देती है, बाकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती। तो दोस्तों ये वीडियो मैं चाहता हूं कि सब लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें। धन्यवाद।